हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम इस इंट्रोडक्शन में इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में बस दो ही एक्सरसाइज है, यानी इसके दो पार्ट बनेंगे इंट्रोडक्शन के। उस जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स था उसके 4 पार्ट थे, यानी 4 एक्सरसाइज थी उसमें 2.4 तक, जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जल्दी से जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा 2.4 एक्सरसाइज की। तो आज हम इस इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखिए, तो इन लाइन्स एंड एंगल्स, ये चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल्स, कल हम सेकंड पार्ट लेंगे इसका। तो लाइन्स क्या होती हैं? तो देखिए, लाइन्स वो होती है जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, ये अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन अगर ये आपस में जुड़ गए तभी इस जुड़े हुए जो पॉइंट को, जो यहाँ से पॉइंट जो गया है, इसी को कहते हैं हम लोग लाइन। और लाइन जो होती है ना, तो उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, नहीं उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लाइन्स नाइदर हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और लाइन के भी कुछ ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं जो होते हैं। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट इट हैज़ 2 एंडिंग पॉइंट्स। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, बस इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। और जो लाइन होती है उसके ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और होता है कि रे क्या होता है? ओनली 1 एंडिंग पॉइंट। 1 एंडिंग पॉइंट। रे होता है बस एक ही एंडिंग पॉइंट होता है उसका, और कुछ नहीं। जिससे हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये पूरा जा रहा है, और लाइन जो होता है कुछ ऐसे। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। जो रे होता है उसके एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, और बाकी वो पूरा चले जाता है अनंत तक। और ये लाइन दोनों तरफ से चला जाता है। लाइन सेगमेंट के कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो देखिए, और भी विशेषता एक बता देता हूँ। जैसे कि लाइन को हम ए बी में डिनोट करते हैं, बहुत लोग पी क्यू में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ए बी में ही होता है। तो अगर हमें लाइन सेगमेंट दिखाना है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो हम उस पर जैसे कि बार लगा देते हैं। जैसे कि रिपीटिंग डेसिमल में होता है ना, कि हम रिपीटिंग डेसिमल पे बार लगा दिए, तो इस पर बार लगा देते हैं। यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इससे ये डिनोट हो रहा है। और अगर हमें ए बी को रे के रूप में दिखाना है, तो हम ए बी के ऊपर कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से। देखिए, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि ए बी एक रे है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ए बी एक रे है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अब आते हैं एंगल्स की तरफ। तो देखिए, अब बारी आती है एंगल्स की। एंगल्स क्या होता है? जब 2 रे एक ही एंडिंग पॉइंट पर जो आती हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, उनका जो ये वाला बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। और इसको जब मेज़र किया जाता है उसको किया जाता है डिग्री में। इसकी मेजरिंग यूनिट होती है डिग्री। और जो टेम्परेचर की मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है डिग्री। वो भी डिग्री में ही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ यूनिट और भी लगते हैं, जैसे केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ऐसे कुछ। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर एंगल का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो डिग्री। और एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है? जब 2 रे आप एक ही एंड पॉइंट पर
ओरिजिनेट होती है, उनके जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो ये वाला पार्ट हमारा एंगल है, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा एंगल। तो अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के 6 प्रकार के एंगल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है एक्यूट एंगल। यह हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, एंगल्स के टाइप्स। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। इसका ऐसा कुछ होता है, इसका फिगर नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं कि देखिए यहाँ से अगर ये जो लाइन है, ये वाली, इसका मैं नाम ले देता हूँ ए बी। जो ए बी लाइन है, अगर ये और थोड़ी सी इधर हो जाए ना, तब ये और थोड़ा सा ऐसे हो जाए, तब ये बड़ा एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर इसको मैं एक्स डिग्री डोनेट कर देता हूँ, यहाँ पर भी जो मैंने लिखा है एक्स, ये मैं इसी एक्यूट एंगल को डोनेट कर रहा हूँ। यानी 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, जो वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया। 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो ऐसे कुछ होती है, ठीक है, ऐसी होती है, ऐसी कुछ क्या ऐसी होती है, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ पे एक्स से डिनोट करो तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री के पार नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब तीसरा होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल ये होता है हमारा बस 90 डिग्री का। ये हमारा कुछ इस प्रकार होता है। हमारा जो परपेंडिकुलर होता है ना राइट ट्रायंगल में, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो जो वही होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल को जो हम एक स्क्वायर के रूप में डिनोट करते हैं, बहुत सारे एंगल्स को हम एक आर्क के रूप में डिनोट करते हैं, लेकिन जो राइट एंगल होता है वो इस तरह से डिनोट होता है, और ये होता है 90 डिग्री का। ये पूरा 90 डिग्री का होता है हमारा राइट एंगल। तो चलिए आगे। और जो हमारा चौथा एंगल होता है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है हमारे? ये होता है हमारा 180 डिग्री का। ये होता है हमारा बस 180 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है, ना किसी और से ज़्यादा ना किसी और से छोटा। ये होता है हमारा 180 डिग्री का। और इसे हम कुछ ऐसे करते हैं। ये है हमारा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और फिर आता है हमारा पांचवा, जिसका हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और ये होता है हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा। ये होता है हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है। और ये कुछ ऐसा होता है, देखिए जैसे कि मैंने एक ऐसा 2 रे बनाई और यहाँ से ये कुछ ऐसा होगा। देखिए पूरा 180 डिग्री से ये पूरा ज़्यादा निकल गया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, यानी ये 360 डिग्री से कम हो रहा है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया,
ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। और फिर जो हमारा छठा एंगल होता है वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये होता है हमारा पूरा 360 डिग्री का। जी हाँ, कंप्लीट एंगल होता है हमारा पूरा 360 डिग्री का। अगर यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये सारे जो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल्स का कोई शेप बताइए जिनका सम, एक का सम हो 90 डिग्री और एक का सम हो 180 डिग्री और एक का सम हो 360 डिग्री, तो आप कौन सा शेप बताएंगे? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बताइएगा दो ट्रायंगल्स और एक क्वाड्रिलैटरल। क्यों? देखिए ये जो हमारा राइट एंगल होता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, यानी कि उसका जो टोटल सम होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। और जो हमारा नॉर्मल जो ट्रायंगल्स होते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये सब हमारे 180 डिग्री का इनका सम होता है। इनका एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा 180 डिग्री का होता है। और एक होता है हमारा क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये हमने 8 में ही पढ़ लिया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल 360 डिग्री। तो देखिए कंप्लीट एंगल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ ऐसे, यहाँ से पूरा ऐसे, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया जो होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और तो दोस्तों अब बारी आती है पेयर ऑफ एंगल्स की। तो एंगल्स के भी कुछ पेयर होते हैं। पेयर और टाइप्स में अंतर होता है। देखिएगा, जब एंगल्स में पेयर बनता था उसको पेयर कहते हैं, और टाइप्स तो उनके जो कुछ और भी टाइप्स होते हैं वैसे होते हैं। तो पहला हमारा पेयर होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए ये जो होता है हमारा कुछ ऐसा, जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है और इस पे कुछ इस प्रकार का एक रे बन गया, और यहाँ पे जो हमारी ये जो लाइन होता है वो एक जो लाइन है वो हमारी 180 डिग्री की होती है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट क्या होता है? एक लाइन होता है। स्ट्रेट एक हमेशा जब भी स्ट्रेट की बात आ रही है तो यानी कि वो लाइन ही होता है। स्ट्रेट एंगल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो लाइन हो, जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। और यही स्ट्रेट एंगल अगर यहाँ से स्ट्रेट एंगल ऐसे उठ जाए तब ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये ऐसे उठे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और फिर ये पूरा लेट जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा पूरा ये पूरा जो है ये हमारा 180 डिग्री का होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा था पहले से एक एंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एक जो रे आ गई उसने इन दोनों एंगल को टुकड़ों में बांट दिया। और ये नहीं कि बराबर बांटा, एक पेयर में बांटा, जो हमेशा उसका पेयर का मेजर अलग ही होगा, लेकिन उस पेयर का जो सम होगा हमेशा 180 डिग्री का होगा। जैसे कि देखिए यहाँ से एक रे आई, इन दोनों का एंगल को इसने बराबर हिस्सों में नहीं बांटा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, कुछ ऐसे। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, यानी कि जो लाइन के जो पेयर बनते हैं, लाइन से इसे लीनियर यानी लाइन, तो लाइन से जो बनते हैं, यहाँ से इन दोनों लीनियर पेयर का जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखें यहाँ पर पहले से दो एंगल यहाँ पर पहले एक 180 डिग्री का पहले एक एंगल बन रहा था, लेकिन जब से ये लीनियर पेयर बना वैसे ही इसने इन दोनों एंगल को टुकड़ों में बांट दिया, और वो भी किसके अलग मेजर से। जैसे कि सपोज करिए ये एंगल है हमारा 150 डिग्री का, ये एंगल 150 डिग्री का है सपोज करिए, बस मानिए, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। तब इन दोनों का सम मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यही बात है, और हमेशा लीनियर पेयर का हमेशा जो भी एंगल होगा उसका हमेशा सम 180 डिग्री ही होगा। ये बात नोट कर लीजिए। द सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री।
अब जो दूसरा हमारा पेयर होता है वो होता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, इसमें एडजेसेंट का जो मतलब है वो है मतलब कि आसपास वाले एंगल्स। जैसे कि देखिए, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना के दिखा दूँ, एक क्वाड्रिलेटरल जो कि कुछ ऐसा होता है, मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा, एक क्वाड्रिलेटरल जो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ के जो एंगल्स हो जाएंगे, ये जो दोनों एंगल्स नहीं होते हैं हमारे, ये है हमारे एडजेसेंट एंगल्स, यानी जो आसपास के एंगल्स होते हैं। ये और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ये और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, ये और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन ये और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ये और ये भी नहीं होंगे, बस आसपास के होंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक बुक के डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन बन गई है, यहाँ पर एक एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। इसे लीनियर पेयर मत समझिए, लीनियर पेयर का हमेशा सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स में बहुत अंतर होता है। उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, लेकिन इसका सम कुछ भी हो सकता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल पे भी हो सकता है, एक्यूट एंगल पे भी हो सकता है ये एडजेसेंट एंगल्स, और ये स्ट्रेट एंगल पे भी हो सकता है। ये नहीं कि स्ट्रेट एंगल पे नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट एंगल पे ज़्यादातर लीनियर पेयर ही होते हैं, और होता है ये राइट एंगल पर भी। ठीक है, और एक होता है हमारा बाइसेक्टर। थर्ड होता है बाइसेक्ट एंगल। बाइसेक्ट एंगल, आई होप आप ये एडजेसेंट एंगल समझ गए होंगे। बाइसेक्ट एंगल, जो बाइसेक्ट एंगल होता है हमारा, ये जो एंगल को हमेशा दो टुकड़े में बांटे, लेकिन वो दोनों टुकड़े इक्वल हों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ 180 डिग्री का, और यहाँ से ये एक और रे आ गई ऊपर, देख सकते हैं कि ये रे एकदम परपेंडिकुलर में, यानी कि यहाँ का जो एंगल है ये 90 डिग्री का, और यहाँ का जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के, यानी कि ये जो हमारा ये जो रे है, यानी कि बाइसेक्टर बन के आया, और बाइसेक्टर ने इन दोनों एंगल को बराबर में बांट दिया। ठीक है, बराबर में बांट दिया है इस एंगल को। ठीक है, तो इस एंगल को बराबर में भाग में बांट दिया। जैसे कि अगर ये भी ले लूँ डायग्राम, तो यहाँ पर एक एंगल है जो बन रहा हो, इस एंगल को इस बाइसेक्टर ने बांट दिया बराबर भाग में। ठीक है, तो ये अगर ये एंगल 20 डिग्री का है, तो ये भी एंगल 20 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूँ ए, इस वाले पॉइंट का नाम ओ, और यहाँ पर बी, और इसका नाम सी रख देता हूँ। तो अगर पूछा जाए कि इफ़ एंगल ए ओ सी इज़ 90 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, तो आपको लिखना है, अगर मैं क्वेश्चन है इफ़ एंगल ए ओ बी, और ये भी याद रखिएगा जो एंगल का जो सिंबल होता है हमेशा वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। इफ़ एंगल ए ओ बी इज 20 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। इसमें जो बोल रहा है कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है, यानी सॉरी एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी जो कि हमारा 20 डिग्री है, तो बोल रहा है कि अब हमारा जो तो बी ओ सी का एंगल का मेजर क्या होगा, यानी बी ओ सी का इस वाले एंगल का मेजर क्या होगा। तो इसमें साफ साफ बात है कि ये दोनों है बाइसेक्टर, ये यहाँ का जो बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स को आपस में बांट रहे हैं। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि इफ़ ओ सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी इज़ 20 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। तो मुझे माफ़ करिएगा, तो ऐसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बाइसेक्टर होता क्या है। तो अगर तब एंगल बी ओ सी की वैल्यू भी 20 डिग्री होगी, लेकिन आपको इसे डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं
फोर्थ हमारा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक क्रॉस पे बनते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये ए बी, ये ए, फिर ये ओ, फिर ये बी, ए ओ बी, और ये हो जाएगा डी, और ये सी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ बी हमेशा एंगल डी ओ सी के बराबर रहेगा। ये वाला, ये जो हमारा ये वाला एंगल है हमेशा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, और ये जो हमारा ये वाला एंगल है हमेशा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, ठीक है। यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। और ये हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर बन गए तो यानी कि समझिए कि वो एंगल्स हमारे बराबर ही होंगे और इसमें कोई कुछ नहीं हो पाएगा, ये वो एंगल्स हमारे बराबर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, इनका कुछ अलग ही होता है। इनका जो सम हमेशा होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। ये जो इनका जो सम हमेशा होगा वो 90 डिग्री का होगा। इस फिगर पे मत जाइए, मैंने गलत फिगर बना दिया, ऐसे कुछ। इनका जो हमेशा सम होगा ये 90 डिग्री का ही होगा। जैसे कि यहाँ से एक रे, यहाँ पर इसने एक रे ने इन दोनों एंगल्स को आपस में तोड़ दिया अलग अलग मेजर में, लेकिन इन दोनों का हमेशा सम जो रहेगा ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि वह 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो होगा हमेशा, तो वो होगा 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यही कि अगर उसका सम 90 डिग्री होगा और कुछ नहीं, 60 प्लस 30 90 होता है, हाँ 90 होता है, ठीक है। और ये भी बात समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट निकालने का असल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक की वैल्यू दी गई है, जैसे कि मैंने बोला कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि हमारा कोई यहाँ पर एक एंगल हमारा 30 डिग्री हमारा गिवन है और हमारा दूसरा एंगल गिवन नहीं है। तो अगर हमें दूसरा एंगल गिवन नहीं है, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि 30 प्लस, अगर मैं इस एंगल को x ही मान लूँ तो इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। यही होता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसी है, बस हमें निकालना होता है दूसरा एंगल, जिससे दूसरा एंगल को सम करके हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट एंगल बन जाए, जिसका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमारा छठा एंगल जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल के भी 6 पेयर होते हैं और एंगल के 6 टाइप्स भी होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा बनता है, उसका सम हमेशा होता है 180 डिग्री का। जैसे एक रे हो गया, रे ने तो इसको बांट दिया लीनियर पेयर से, लेकिन अगर बोल रहा है, इसे लीनियर पेयर ही समझ लीजिएगा कि अगर बोल रहा है कि इन दोनों एंगल्स के मेजर इक्वल, इन दोनों एंगल्स एक
एक एंगल दिया गया है हमारा, जैसे कि हमारा है एक एंगल 50 डिग्री है, तो हमें बोल रहा है कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट निकालो। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों का उसका सम हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फ़र्क जानिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का सम हमेशा होगा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का एंगल का सम हमेशा होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि अगर बोल रहा है कि 50 डिग्री का तो सप्लीमेंट निकालो, तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर दीजिए, तो इसका आएगा 130 डिग्री। ऑब्वियसली बात है 130 डिग्री इसका सप्लीमेंट होगा, यह हमने 7th में पढ़ रखा है। लेकिन इसका भी जैसे कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया था वैसे ही है कि हमें एक एंगल गिवन है तो लीनियर पेयर से हमारा दूसरा एंगल भी निकल जाएगा। देखिए 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। अभी हमने जाना कि वो सप्लीमेंट्री का एंगल का सम 180 होता है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए हमारे पास जो आना था वही आ गया और कुछ नहीं, तो यही था पेयर्स ऑफ एंगल्स में। तो जो हम कल करेंगे, अभी तक इतना ही सीमित रखते हैं। जो अब हमारा कल का जो होगा, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया इसमें, पेयर्स ऑफ एंगल्स तो मैंने बता ही दिया। अब बारी थी इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो ये मैं बताऊंगा आपके सेकेंड इंट्रोडक्शन में। और सेकेंड इंट्रोडक्शन के बाद मैं लाऊंगा एक्सरसाइज शुरू कर देंगे हम सेकेंड इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, तो सेकेंड इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये हमारा पैरेलल लाइंस के बारे में दिया गया है, पैरेलल लाइंस के बारे में। और पैरेलल लाइंस का तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। तो चलिए अभी यहीं पर एंड करते हैं। कल हम इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।